डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज करी हुई थी, उस एक्सरसाइज में लास्ट में आप लोगों ने देखा हुआ था कि जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 6 क्वेश्चन हो चुके थे, है ना। उसी के आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट ABCD ये जो दिए हुए हैं ये सब क्या है, वर्ड इक्वेशन दी हुई हैं, और इसको आपको क्या लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो सीधा सिंपल सा है। फर्स्ट वाला अगर अपन देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले तो आपको फार्मूले लिखना है कि फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और यहाँ पर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 और प्लस वाटर H2O। अब ये तो आपने इक्वेशन लिख लिया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए आप क्या करोगे, हाँ, इसको किस तरह से बैलेंस करोगे। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से ये क्या है, एक तरह से जो बैलेंस इक्वेशन है। तो इसमें आप देख लो कि दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम 1 दोनों साइड है, हाँ। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें आप, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर ये 2 हो गए, हाँ, और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 1 है, 4 हो गए। अब रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों में 4 है। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे आप, कार्बन हाइड्रोजन देख लें। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है। थर्ड अब क्या बच रहा है, कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। मतलब ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये जिस तरह से अपन ने फार्मूले लिखे हुए हैं उसी तरह से ये जो इक्वेशन बनी है ये बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर। सेकंड देखो, अब सेकंड वाला जो है उसको देखें, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर आपने लिखा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो गया, AgNO3, है ना। गिव्स क्या दे रहा है ये, जिंक नाइट्रेट। तो अब जिंक नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बोल रहा है, सिल्वर, है ना, ये सिल्वर। तो ये आपने लिख दिया। अब ये रिएक्शन जो लिखी हुई है आपने, इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रेट जो है NO3 ये कितना है, यहाँ पर 2 है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन जो सिल्वर लिया है आपने, जो प्रोडक्ट साइड में सिल्वर कितना है, 1 है, और रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए, 2। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पर 2। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो आपने इसको बैलेंस करा है इसमें आप देख लो, अब जिंक दोनों साइड 1 है, हाँ, सिल्वर दोनों साइड 2 है ना, और नाइट्रेट दोनों साइड 2 है। क्लियर। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखें, सी, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, है ना। एल्यूमिनियम मतलब यहाँ पर आप लिख लो Al प्लस कॉपर क्लोराइड, है ना, CuCl2। ये फार्मूले हैं इसके, है ना, और इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। बिगर फार्मूले के आप इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, है ना। बैलेंस तो अपन बाद में करते हैं, पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखी जाती है, उसके बाद उसको बैलेंस करना होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो गया, AlCl3 प्लस क्या दिया हुआ है, कॉपर। अब ये इक्वेशन आपने लिख दी अकॉर्डिंग टू वर्ड इक्वेशन, हाँ। अब इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, है ना। अभी तो दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये अनबैलेंस रिएक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर है, जैसे अगर आप क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितने हैं, 3 है, हाँ, यह 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है। तो इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लग जाएगा 3। अब 3 जो लगाया हुआ है, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 3 जो लगा है तो 3 2 जा 6, नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर, 6 हो गए, और यहाँ पर है 3। तो इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। अब दोनों जगह क्या हो गए, Cl जो है वो बराबर हो गए, है ना, सेम हो गए। और यहाँ जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 1 था, तो इसके लिए यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, हाँ। अब ये दोनों चीज़ें तो बराबर हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या देख रहे हैं आप, कॉपर। कॉपर यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर 3 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख दिया जाएगा। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन बनी एक तरह की क्या हो गई है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है। इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है। मीन्स कहने का ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर जब आप इसको वैसे ही लिख देते हैं तो आपकी क्या बन जाती है, वो स्केलेटन इक्वेशन बन जाती है। फिर उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है, वो बैलेंस इक्वेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डी वाला जो दिया हुआ है, डी में आप देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट मीन्स K2SO4, हाँ, जो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट साइड में जो बन रहा है बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 बेरियम सल्फेट, प्लस क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है। अब इसको आपको जो बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पर K2 लिखा हुआ है, देखो K2 लिखा हुआ है, हाँ। अब वैसे और देखेंगे तो ये बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, तो ये तो बैलेंस हो गए, हाँ। और यहाँ पर जो K2 लिखा हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये Cl भी 2 हो गया और K भी 2 हो गया। यहाँ पर ये जो K2Cl2 जो लिखा हुआ है उसने मिलकर क्या बनाया है, ट्वाइस KCl। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर हो गया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 8 को देखें, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ना, ध्यान से देखना उसको। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताना है कि वो रिएक्शन, एक तो केमिकल बैलेंस इक्वेशन लिखना है और दूसरा आपको क्या करना है कि यहाँ पर उस किस टाइप की वो रिएक्शन है वो भी आपको बताना है। अब इसके लिए अब सिंपल सा है कि पहले जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन करा हुआ है क्वेश्चन 7, उसी के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद फिर उसमें आप बताएंगे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है ना। फर्स्ट वाला जो देखें आप, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस लिखा हुआ है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो गया, यहाँ पे देखते जाएं, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और बेरियम आयोडाइड, ये बेरियम आयोडाइड BaI2, हाँ, और पोटेशियम आयोडाइड Ki, हाँ, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देखो कि Ki है ना, मतलब KBr लिखा है, KBr प्लस BaI लिखा हुआ है, और ये क्या दे रहा है, Ki प्लस BaBr
2। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है उसमें देखो आप I2 ये हो गया। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें किस टाइप की ये रिएक्शन है, बैलेंसिंग तो इसको आप इस तरह से कर लेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है ना। यहाँ पर जो मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको इस तरह से इसको आप कर सकते हो बैलेंस की। ये तो के हो गया, हाँ, और ये यहाँ पर सिंगल के था और यहाँ पर I2 कितना है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया और के को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, हाँ, तो ये ट्वाइस के आई हो गया और बी ए R2। बाकी रिएक्शन जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड ये पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म कर रहा है और उसी के बाद BaBr2 मतलब क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड जो है उसमें जो नंबर ऑफ एटम जो है या मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, कंप्लीटली डिस्प्लेस हो रहे हैं दोनों। इसलिए इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी वो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको अपन क्या कहेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब देखो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, बी वाला, ये है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखो जिंक कार्बोनेट को कैसे लिखोगे आप, ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस रिएक्शन को जब आप देख रहे हो तो ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है भाई। Zn दोनों जगह 1 ही है, हाँ, कार्बन दोनों जगह 1 है, ऑक्सीजन जो है दोनों जगह 3 है। तो एक तरह की ये क्या हो गई है, जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, लेकिन रिएक्शन का टाइप क्या है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। ये रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट डीकम्पोज होने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना। तो इस तरह की जो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई वो क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप की हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सी वाला, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स Hc हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, ये दे रहा है ये। अब ये इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होने पर ये मतलब रिएक्टेंट क्या है, एक से ज़्यादा है और प्रोडक्ट एक ही फॉर्म हो रहा है। यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने पढ़ा हुआ है ना, लास्ट लेक्चर में कहीं बीच में कहीं पर। तो ये आपका जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो जो डी वाला है, डी वाले में देखो आप, डी वाला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला मैग्नीशियम। क्लियर लिखा हुआ है, मैग्नीशियम मीन्स Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। इसको आप बैलेंस कर लें तो यहाँ पर क्या है, H2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, Cl2। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 Cl हो गए और मैग्नीशियम एक ही है। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम HCl से है ना हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। मीन्स अगर रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखोगे तो मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव, क्या है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, देन हाइड्रोजन। इसलिए उसको क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी
वो क्या रिएक्शन कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ, वो उसको भी देख लो आप। तो इसको जनरली आपको क्या करना है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बतानी है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर अपन ने काफ़ी डिस्कस करा हुआ है। अगर आपको समझना है तो लास्ट जो वीडियोस हैं उनको आप देखें, यहाँ पर उसको सिंपली उसके बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है। व्हाट डज वन मीन्स बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसको उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। तो जनरली मैंने आपको बताया था, रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली कि अगर उसमें एनर्जी क्या हो रही है, ये रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? ये जो रिएक्शन दी हुई है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि भाई इस रिएक्शन में जहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? यूज़ हो रही है, मतलब उसको प्रोसीड करने के लिए उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। हाँ, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर जो आज और ये इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, तो ये आप जो है वीडियो को पोस्ट करके आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। हाँ, और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से स्टडी करें, नोट्स बनाएं। हाँ, थैंक यू।